नमस्कार दोस्तों, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का एसएसटी सेक्शन का संविधान, राजनीति विज्ञान का संविधान टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सरकार को शक्तिशाली बनाना, बी है नागरिकों को अधिकार देना, सी है सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना, और डी है केवल कानून बनाना। तो देखिए जो संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्थापित करना है, ठीक ना। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन इसका हो जाएगा सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए जो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। इसको और क्या नाम से जानते हैं? गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। इसी दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक। प्रश्न नंबर 3 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है सरदार पटेल। तो देखिए जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रसाद कहाँ गए? बी। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? तो देखिए ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 5 है संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है संप्रभु, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है गणराज्य, चौथा है न्याय। तो देखिए ये जो जोड़ा गया है समाजवादी, ठीक ना। तो ये जो समाजवादी जोड़ा गया है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन, ठीक, 1976 में जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 है संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बहुत बड़ा है, बी है इसमें बदलाव संभव है, सी है अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और डी है कठिन है। तो देखिए जीवित संविधान इसलिए कहा गया है जीवित दस्तावेज क्योंकि इसमें संविधान जो है संशोधन किया जा सकता है, ठीक ना, यह संभव है, ठीक ना। इसीलिए इसको जीवित दस्तावेज कहा जाता है। संविधान में बदलाव करना संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो देखिए जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में है, ठीक ना। तो इसका देखिए भाग 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 बी है, भाग 3 में, ठीक। प्रश्न नंबर 8 है संविधान का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन नंबर है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री। तो देखिए जो संविधान का जो संरक्षक है वह सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 9 है संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो नेहरू, राजेंद्र, अंबेडकर, पटेल। तो देखिए जो संविधान का जो मसौदा था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किए थे, ठीक ना, क्योंकि यह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो देखिए कानूनी, अनिवार्य, आत्मा और परिशिष्टि। जो प्रस्तावना है संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक ना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है संविधान भारतीय संविधान का
निर्माण किस संस्था ने किया? ऑप्शन नंबर ए संसद, बी है संविधान सभा, सी है सर्वोच्च न्यायालय और डी है राष्ट्रपति। तो देखिए भारतीय संविधान का जो निर्माण होता है वह भारतीय संविधान का जो निर्माण संविधान सभा के द्वारा होता है। देखिए जो संविधान सभा है यह सरकार नहीं बनाई, ठीक ना, संसद या सरकार नहीं बनाई है, बल्कि ये संविधान सभा ने बनाई। संविधान सभा का मतलब होता है प्रत्येक क्षेत्र से, ठीक ना, विभिन्न क्षेत्रों से उसमें प्रतिनिधि शामिल थे और वह जो प्रतिनिधि शामिल थे इनका गठन हुआ जिससे संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो देखिए जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। प्रश्न नंबर 13 है संविधान ठीक है 13 देखते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? अलिखित, आंशिक लिखित, पूर्ण लिखित और परंपरागत। तो देखिए जो भारतीय संविधान है यह पूर्ण रूप से लिखित है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी। इसमें क्या होता है नियम, कानून और सिद्धांत सब लिखे हुए हैं, ठीक। इस देखिए तो यहाँ के जो है नियम, कानून, सिद्धांत सब अधिकार सब लिखे हुए हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो देखिए जो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देखिए संसदीय प्रणाली में कैबिनेट प्रणाली और कानून का शासन जैसे सिद्धांत जो है ब्रिटेन से लिए गए हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से प्रभावित है भारतीय संविधान, ठीक ना। एक बार और समझ लीजिए ब्रिटेन से प्रभावित होने का कारण क्या है? जो संसदीय शासन प्रणाली है वो अभी ब्रिटेन से लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है, कानून का शासन ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया? तो देखिए जो किए प्रारूप समिति ने, संविधान का जो प्रारूप है प्रारूप समिति ने तैयार की, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। इस समिति को और क्या नाम, इस समिति को अंतिम रूप कौन दिया? मसौदा समिति, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक। प्रश्न नंबर 17 है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो देखिए जो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 से दोबारा आ गया। प्रश्न नंबर 19 संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है ना, संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 है प्रस्तावना किसका परिचय देती है? सरकार की शक्तियाँ, संविधान के उद्देश्य, न्यायालय और प्रशासन। तो देखिए जो प्रस्तावना होती है वह संविधान का उद्देश्य का परिचय देती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संविधान के उद्देश्य का परिचय देना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 है प्रस्तावना, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 21 प्रस्तावना में कितने मूल आदर्श बनाए गए हैं? तो देखिए 4 मूल आदर्श बनाए गए हैं, ठीक ना। प्रस्तावना में कुल 4 मूल आदर्श है, कौन कौन से भी बता दे रहे हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक ना। ये 4 मूल आदर्श है, ठीक ना। कौन कौन से एक बार और देख लो, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक वही बात। प्रश्न नंबर 22 है समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर है 1950, 1962, 1976, 1985। तो देखिए जो समाजवादी शब्द है
यह संविधान सभा में 1976 में जोड़ा गया, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1976। 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 23 है, मौलिक अधिकार किस भाग में है। देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अभी दोबारा क्वेश्चन आ गया। मौलिक अधिकार का मतलब होता है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो देखिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, पहले 7 अधिकार थे, ठीक ना, अब 6 हो गए हैं। तो कौन सा हटाया गया, संपत्ति का अधिकार और कानून से हटा दिया गया है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये देखिए शिक्षा का जो अधिकार है 86वां संशोधन से जोड़ा गया, ठीक ना, 86वां संशोधन। इसमें यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, ठीक ना। 6 से 14 वर्ष का बच्चा के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है 46वां संविधान संशोधन में, ठीक। इसको मौलिक अधिकार मान लिया गया है। प्रश्न नंबर 26 है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो देखिए संविधान का संरक्षक जो है यह सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय। इस समय सर्वोच्च न्यायालय या चाहे कोई भी कोर्ट हो, न्यायालय कितना संविधान का रक्षा कर रही है आप लोग को पता ही होगा, ठीक। प्रश्न नंबर 27, संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद और राज्य सरकार। तो देखिए संविधान में जो संशोधन की शक्ति जो है वह संसद के ही पास है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान को बदलने का अधिकार केवल संसद के ही पास है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, संविधान को जीवित दस्तावेज का क्यों कहा जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, यह समय के अनुसार बदलता है। प्रश्न नंबर 29 है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो देखिए भाग जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाग 4A में। मौलिक अधिकार भाग 3 में। प्रश्न नंबर 30 है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो यह जो लिया गया है मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से, ठीक ना। तो इसका सही जवाब आएगा रूस से। प्रश्न नंबर 31 है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो देखिए नीति निर्देशक जो तत्व है यह भाग 4 में है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सरकार को आदर्श शासन की दिशा को दिखाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का संबंध क्या है। देखिए दोनों मिलकर क्या करते हैं, कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, ठीक ना। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पूरक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा संविधान है। ऑप्शन नंबर सबसे छोटा, कठोर, सबसे लंबा और अलिखित। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है भारतीय संविधान, तो सबसे लंबा है। प्रश्न नंबर 34 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोबारा आ गया क्वेश्चन यही। प्रश्न नंबर 35 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। कह रहे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये जो संवैधानिक सलाहकार थे वह BN राव थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 36 है, संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 है, संविधान की भाषा क्या है। केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। तो देखिए संविधान की जो भाषा है हिंदी और अंग्रेजी में है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38 है, संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई। तो संविधान सभा में कुल 13 बैठक हुई थी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 13 बैठक।
प्रश्न नंबर 39 है, संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सत्ता केंद्रीकरण, बी है केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन, और सी राष्ट्रपति शासन, और डी है एक दल शासन। तो देखिए, संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।